की करंट अफेयर क्लास में जो कि होने वाली है 8 अप्रैल 2026 की। जैसा कि आप सभी को पता है, हम करंट अफेयर के साथ साथ शुरू करते हैं एक स्टैटिक जीके के पोर्शन से क्लास। तो आज हम बात करने वाले हैं द रामसर एटलस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जो हमारी पर्यावरण धरोहर है उस पे हम बात करेंगे। बात करें 2024-25 के अकॉर्डिंग तो 85 वेटलैंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट साइट यहाँ पे भारत में हैं, जिससे हम बात करेंगे सबसे बड़ा लार्जेस्ट साइट कौन सी है। सुंदरवन वेटलैंड जो कि पश्चिम बंगाल में है, और सबसे छोटी जो है वो है रेणुका वेटलैंड्स हिमाचल प्रदेश में। और फर्स्ट जो साइट है वो है 1981 में चिल्का लेक ओडिशा में और केवलादेव राजस्थान में। और ग्लोबल कॉन्टैक्ट की बात करें तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे ऑब्जर्व यानी कि हर साल मनाया जाता है 2 फरवरी को। तो बात करेंगे यहाँ के राज्य की, तमिलनाडु राज्य की, जिसमें सबसे ज़्यादा 18 हाईएस्ट पे हैं इंडिया में। 18 यहाँ पे साइट है। अब 18 को हम याद करने से रहे, लेकिन जो मेन मेन है हम उसको देख लेंगे। जिसमें पहला है मरीन एंड कोस्टल के साइट पे हम बात करें तो गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन बायोस्फीयर रिजर्व की हम यहाँ पे बात करेंगे। दूसरा है पॉइंट कैरीमेर। उसके बाद देखें मैंग्रोव इकोसिस्टम की बात करेंगे तो पिछवरम मैंग्रोव्स और पल्लीकरनाई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट यहाँ पे है। और एवियन सेंचुरी की बात करेंगे, चिड़ियाओं की बात करें तो यहाँ पे वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी और कुथंगुकुलम बर्ड सेंचुरी यहाँ पे हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहाँ पे उत्तर प्रदेश में 10 साइट देखने को मिलती है। यहाँ पे गंगा का मैदान, यहाँ पे इकोसिस्टम बहुत बड़ा गंगा का मैदान है इकोसिस्टम, जहाँ पे अपर गंगा रिवर की हम बात करेंगे तो ब्रिजघाट से नरोरा तक ये फैला हुआ है। यहाँ पे एवियन सेंचुरी यानी कि चिड़ियों की बात करें तो नवाबगंज जो कि उन्नाव में है, सांडी यानी कि हरदोई में, और समसपुर रायबरेली में, समन मैनपुरी में, और पार्वती अर्गा इकोंडा में है। लेक्स एंड वेटलैंड की हम बात करें तो सरसाई नवार इटावा में है, सूर सरोवर जिसको कीतम लेक भी बोलते हैं आगरा में है, हैदरपुर और बघीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट सेंचुरी हैं। इसी क्रम में देखते हैं पंजाब में, तो यहाँ पे 6 साइट यहाँ पे इस पंजाब में हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट बात करें तो ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, रोपण और कंजिली यहाँ पे फेमस हैं। इसी क्रम में ओडिशा की बात करें तो यहाँ पे चिल्का लेक जो है इंडिया की फर्स्ट रामसर साइट डिक्लेयर की थी 1981 में, और टोटल यहाँ पे देखें तो 6 रामसर साइट यहाँ पे हैं, जिसमें मैंग्रोव, भीतरकनिका, सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम ये है। रिवर रैन यानी कि जॉर्ज, यहाँ पे सटकोशिया जॉर्ज यानी कि हीराकुंड रिजर्वायर हुई, ये ह्यूमन मेड है सबसे बड़ा हीराकुंड, तो यहाँ पे ये होगी। और इनलैंड लेक की बात करेंगे तो तम्पारा लेक और अनस्तुपा लेक यहाँ पे पाई जाती है। इसी क्रम में जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे प्राइमरली फ्रेश वाटर की लेक है, जो वूलर लेक इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। और सुरिनसर मनसार लेक जो है नोटेड फॉर बोथ रिलीजियस एंड इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस यहाँ पे। हाँ, अभी हम बात करते हैं एवियन कंजर्वेशन की, तो होकेरा वेटलैंड यहाँ पे है, क्रुशियल फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स की। दूसरी है हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, और तीसरी है शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। इसी क्रम में देखें गुजरात की, तो यहाँ पे नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वधवाना वेटलैंड और हिजड़िया वेटलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे है। टोटल यहाँ पे 4 साइट्स यहाँ पे एवियन हॉटस्पॉट की हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे भी टोटल 4 साइट्स हैं, जो कि भोज वेटलैंड है, सख्या सागर है, यशवंत सागर और सिरपुर वेटलैंड यहाँ पे है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की बात करें तो कर्नाटक में इनलैंड है, जिसमें रंगनाथ निट्टू बर्ड सेंचुरी, मगाड़ी केरे कंजर्वेशन रिजर्व, अनकासमुंड्रा बर्ड कंजर्वेशन। और कर्नाटक के कोस्टल एरिया की बात करें तो अग्नसीनी एस्चुरी है, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश की मात्र एक साइट है, कोलेरो लेक। ठीक है, इसके बाद बात करें केरला की, तो 3 साइट्स यहाँ पर भी मौजूद हैं, जिसमें वेम्बनाड कोल वेटलैंड है, दूसरा है अष्टमुड़ी वेटलैंड, और तीसरा है हस्तमोकोट्टा लेक। इसी क्रम में महाराष्ट्र का देखें तो यहाँ पे 3 साइट्स हैं, जिसमें पहला है नंदूर मदमहेश्वर नोन एज द भरतपुर ऑफ महाराष्ट्र, दूसरी है लोनार लेक, और तीसरी है थाने क्रीक। अब बात करते हैं रिकॉर्ड्स होल्डर की, तो यहाँ पे राजस्थान की 2 साइट्स हैं, सांबर लेक और केवड़े घाना नेशनल पार्क है, जो कि सांबर लेक सबसे इंडिया की सबसे बड़ी इनलैंड सॉल्ट लेक है। दूसरी है जो कि केवलादेव घाना नेशनल पार्क है, ये इंक्लूडेड इन द क्रिटिकल मॉन्ट्रेक्स रिपोर्ट, यानी कि
ये जो केवलादेव घाना नेशनल पार्क है, ये अपनी खास व्यवस्था स्थिति के लिए जाना जाता है। अगली हम बात करें वेस्ट बंगाल की, तो यहाँ पे सुंदरवन वेटलैंड जो है इंडिया का एब्सोल्यूट लार्जेस्ट रामसर साइट यहाँ पे है। अब बात करते हैं हाई एल्टीट्यूड एंड नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर की। तो सबसे पहले देखिए लद्दाख में 2 साइट हैं, तो मोरीरी हाई एल्टीट्यूड सेराइन लेक है और तोकर यानी कि डुअल वाटर बॉडीज हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो तो 3 साइट हैं, पोंग डैम है, पोंग डैम लेक है और चंद्रताल है और रेणुका वेटलैंड, 3 यहाँ पे साइट है। इसी क्रम में मणिपुर में 1 साइट है लोकटक लेक और असम, मिजोरम और त्रिपुरा में 3 साइट हैं, जहाँ पे दीपोर बील है असम में, पाला वेटलैंड मिजोरम में और रुद्र सागर है त्रिपुरा। अब बात करेंगे 8 अप्रैल के एग्जीक्यूटिव डाइजेस्ट यानी कि करंट अफेयर की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली जो न्यूज़ है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांजिट की, जिसमें बात करते हैं यहाँ पे एक्सटेंडिंग द नेशनल आर्टरीज, जिसमें पहला है दीनदयाल पोर्ट कांडला, जो कि गुजरात में है। 160 मिलियन टन्स वाला कार्गो हैंडल करने वाला देश का ये पहला दीनदयाल पोर्ट ही बन गया है। इससे पहले कौन था? पारादीप था। दूसरी जो न्यूज़ है वो है तमिलनाडु से। तमिलनाडु के वी.ओ. चिदम्बरनार पोर्ट में भारत का पहला क्या कर रहा था, इंडिया फर्स्ट डिजिटल ट्विन पोर्ट इनिशिएटिव, यानी कि भारत का पहला डिजिटल ट्विन पोर्ट बन गया है। साथ 1506 किलोमीटर कंप्लीट लंबा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर यहाँ पे बन चुका है, जो कि दादरी उत्तर प्रदेश से JNPT महाराष्ट्र तक है। अब हम बात करेंगे वैश्विक रैंकिंग की और वन हफ्ते ग्लोबल बेंचमार्किंग की। तो इसमें स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2026 की हम बात करते हैं, जिसमें चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर का है। ये 14th टाइम ग्लोबल रैंकिंग फर्स्ट में आया है, जबकि दिल्ली का IGI यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली का है, उसकी रैंक 28 है ग्लोबली, और इंडिया में देखें तो इसकी रैंक फर्स्ट है। दूसरा जो है यहाँ पे एक्सटेंसिव मेट्रो नेटवर्क्स की बात करें तो वर्ल्ड का 3rd मेट्रो नेटवर्क यहाँ पे सिक्योर कर लिया है, और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट के मामले में भी भारत क्या है 3rd नंबर पे हुआ है। अगली जो न्यूज़ है वो है साइंटिफिक इनोवेशन एंड रिसोर्सेज से, जहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट जनरेशन मटेरियल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, जहाँ पे हम बात करेंगे IIT गुवाहाटी, ठीक है, IIT गुवाहाटी। इसने क्या किया है, एक MXENE, ये एक बेस मटेरियल है जो क्या करता है, खारे पानी को यानी कि गंदा या खारे पानी को चेंज करके वो यानी कि उसको साफ करके क्लीन हाइड्रोजन बनाने में, यहाँ पे क्लीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन यहाँ पे बनाने में ये साबित हुआ है। वहीं बात करेंगे BPTL, भारत पेट्रोलियम गैस, BPTL ने क्या करा है, भारत पेट्रोलियम ने लॉन्च किया इंडिया का फर्स्ट LPG ATM गुरुग्राम में, और साथ ही NMDC become the first mining company to cross the 50 million ton iron ore production mark in a single financial year। अब ये न्यूज़ है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग की। तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, जो माताएं क्या हैं गोद लेती बच्चों को, उनके लिए भी 12 वीक्स का मैटरनिटी यहाँ पे यानी कि 12 हफ्ते की छुट्टी अनिवार्य कर दी है। साथ ही सिविल सेविकों के लिए, इंडियन सिविल सर्वेंट जो होते हैं उनके लिए 2 अप्रैल से 8 अप्रैल तक का यानी कि 1 हफ्ते का क्या क्या है ट्रेनिंग की है साधना सप्ताह के नाम पे। और यहाँ पे आप देखेंगे 75 साल पूरे हो चुके हैं, 75वीं सालगिरह बनाई है PTC सहारनपुर ने। अब बात करेंगे ग्लोबल टेक एंड मैट्रिक्स की। तो पहली खबर है मेघालय से, जहाँ पे मेघालय ने क्या किया, पार्टनर्स विद एलोन मस्क स्टारलिंक टू सिक्योर स्टेट वाइड सैटेलाइट इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर। स्टारलिंक से क्या कर दिया है, एक समझौता किया है वहाँ पे इंटरनेट के लिए। दूसरी खबर है यूनाइटेड स्टेट्स से ऑफेंसिव एंड मिलिट्री के, यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया प्रोजेक्ट माविन एन एडवांस एयर प्रोग्राम फॉर प्रिसीजन टारगेटिंग अगेंस्ट ईरान। तीसरी जो खबर है गुजरात से, गुजरात हाई कोर्ट ने रिस्ट्रिक्शन कर दिया है इशू एन ऑफिशियल बैन ऑन यूटिलाइजिंग AI फॉर ड्राफ्टिंग, यानी कि AI पे कोई भी चीज़ लिखवाता है तो उसके लिए बैन कर दिया है। और चौथी खबर है नेपाल से, प्रोविजन के मामले में उन्होंने क्या कर दिया, 7,000 से ज़्यादा ऑनलाइन बैटिंग एप्लीकेशन वेबसाइट जो है बैन कर दी है। अब बात करते हैं स्टेट स्पॉटलाइट की। तो पहली खबर है छत्तीसगढ़ से, जहाँ पे छत्तीसगढ़ के बारन वाबरा में 1 सदी के बाद क्या है ब्लैक बक्स यानी कि कृष्ण मृग यहाँ पे वापसी हुई है। असम की बात करते हैं तो यहाँ पे नए साल में यानी कि रोगाली बिहू के अवसर पे जल विद्युत परियोजना का यानी कि लोअर कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की यहाँ पे शुरुआत हुई है, उद्घाटन। और वहीं पे उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो अयोध्या में जो रामचरितमानस की 200 साल पुरानी दुर्लभ पांडुलिपि यहाँ पे मिली है। और यहाँ पे बात करें केरला की, तो यहाँ पे चुनाव आयोग ने वोटर स्कूल बनने के लिए क्या करा है, फ्री राइट यानी कि फ्री राइट्स और कॉफी डिस्काउंट जैसे ऑफर दिए हैं। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो यहाँ पे ग्रामीण स्वास्थ्य के लिए
माझे गाँव यानी कि यहाँ पे है माझे गाँव आरोग्य संपन्न गाँव यानी कि माई विलेज हेल्थ विलेज हेल्दी विलेज यहाँ पे अभियान चलाया है। और आंध्र प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने स्वतंत्रता सेनानी जो पोट्टी श्रीरामुलु हैं थे, मतलब पोट्टी श्रीरामुलु, उनकी एक 58 फीट ऊंची क्या है ब्रॉन्ज की मूर्ति बनाई है, उसका अनावरण किया है। और बात करेंगे जियो पॉलिटिक्स इंडेक्सेस की तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की 116वीं रैंक है। और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान फर्स्ट नंबर पे है तो भारत 13वें नंबर पे है। और बात करें यहाँ पे चरण विरुकल इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड, थाईलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर चरण विरुकल इलेक्ट हुए हैं। अब बात करते हैं ग्लोबल स्पोर्ट्स अरेना की तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की जो रूपा, कहाँ पे रूपा बायोर, इन्होंने ताइक्वांडो में वर्ल्ड नंबर 5 बनने वाली पहली भारतीय महिलाएं बन गई है। बैंकॉक की बात करें तो बैंकॉक में वर्ल्ड आर्चरी में पायल नाग ने, ठीक है, पायल नाग ने क्या किया है, गोल्ड जीता है। साथ ही अभय सिंह की बात करेंगे तो यहाँ पे अभय सिंह और अनाहत सिंह ने यहाँ पे एशियाई स्क्वैश फेडरेशन में प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है अभय सिंह को। यहाँ पे अवार्ड एंड हुनर की बात की जाए तो 98वां ऑस्कर बेस्ट फिल्म को मिला है वन बैटल आफ्टर अनदर। और चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 के अकॉर्डिंग बेस्ट फिल्म थी होम बाउंड, बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह, बेस्ट एक्ट्रेस यामी गौतम। और यहाँ पे बात करें 60वें ज्ञानपीठ अवार्ड की तो वेरा मुथु को मिला है, तमिल के थे। साहित्य अकादमी मिली है, हिंदी में मिले हैं ममता कालिया को जीते जी इलाहाबाद के बुक्स के लिए साहित्य। और सी.के. नायडू को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये मिला है राहुल द्रविड़ को सी.के. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और स्टॉकहोल्म तो स्टॉकहोल्म वाटर प्राइज ये मिला है कावेर मडानी को। अब बात करते हैं आज के लास्ट टॉपिक की जिसमें न्यू वॉल्यूम्स एंड इंटरनेशनल डेज की। तो यहाँ पे विश्व गुरु त्रिला प्रभुपदा को मिला है बायोग्राफी ऑफ आचार्य प्रभुपदा लॉन्च बाय द गुजरात चीफ मिनिस्टर, ये एक बुक लॉन्च की है गुजरात चीफ मिनिस्टर द्वारा। और दूसरे तप पर राम तपस्वी राजा ऑर्डर्ड बाय आशुतोष अग्निहोत्री के लेखक हैं। 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे और इस बार की जो थीम है वो है टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस। और 6 अप्रैल इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के लिए मनाया जाता है। तो ये तो 8 हजार करंट अफेयर, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।